बीजेपी की इस चाल से मुश्किल में राहुल गांधी। लोकसभा सदस्यता पर बड़े खतरे के बावजूद कांग्रेस क्यों बोली माफी नहीं मांगेंगे राहुल? क्या राहुल ने जो कहा वह संसद के विशेषाधिकार का हनन है? क्या राहुल गांधी की खत्म हो जाएगी लोकसभा सदस्यता? जाने क्या है नियम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने लंदन में दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में हैं। सदन और सदन के अलावा सत्तापक्ष के सांसद लगातार राहुल से माफी की मांग कर रहे हैं। विदेशी धरती पर देश के लोकतंत्र और मोदी सरकार पर दिए उनके बयानों को लेकर सरकार और बीजेपी ज्यादा गंभीर दिख रही है। पार्टी ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। उन्हें संसद से निलंबित करने की संभावना तलाशने के लिए भाजपा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संपर्क किया। इसके साथ ही एक विशेष समिति बनाने की मांग की है। यह समिति इस बात का पता लगाएगी कि सच में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान देश के लोकतंत्र का अपमान किया। अगर ऐसा सच में हुआ तो राहुल गांधी को संसद से निलंबित किया जा सकता है। बता दें 28 फरवरी को राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि हर कोई जानता है कि भारतीय लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे हैं। संसद, प्रेस, न्यायपालिका सभी मजबूर हो गए हैं। भाजपा ने राहुल गांधी के इस बयान को अपमानजनक बताया। भाजपा का यह कहना है कि यह बयान कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। एक रणनीति के तहत कांग्रेस देश के बाहर भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वही अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल ने जो कहा वह संसद के विशेषाधिकार का हनन है? इसको लेकर संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप, जो 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के महासचिव थे, उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये सदन को तय करना है कि क्या राहुल गांधी ने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है या नहीं। उन्होंने संसद की अवमानना की है। संसद को इस मामले में पूरी तरह से फैसला लेने का अधिकार है। वहीं राहुल का यह आरोप कि जब भी विपक्ष का कोई सांसद बोलता है तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। ऐसे में यह विशेषाधिकार समिति मामला हो सकता है, क्योंकि उसे अध्यक्ष के अपमान के रूप में देखा जा सकता है। राहुल का यह कहना है कि भारत में सच में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और यह बयान संसद के विशेषाधिकार का हनन नहीं है। लोकसभा के एक पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सदन ही तय करेगा कि अवमानना कब मानी जाएगी। वहीं अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे में किसी भी सांसद की सदस्यता खत्म हो सकती है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 2005 की घटना का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। दुबे ने कहा कि 2005 में कैश फॉर केयर स्कैंडल में भी संसद की विशेष समिति ने संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने के आरोप में 11 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी थी और बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। बीजेपी सांसद ने लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 223 के तहत लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। जानकारों का यह कहना है कि भाजपा के पास अभी पूर्ण बहुमत है। ऐसे में अगर वाकई एक समिति का गठन किया जाएगा, ये राहुल के खिलाफ ही जाएगा। समिति आमतौर पर 1 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 1 महीने के दौरान वो रोज बैठेगी और राहुल गांधी को सफाई देने के लिए बुलाएगी। यह साफ नहीं कहा जा सकता कि भाजपा वास्तव में राहुल गांधी को निलंबित करवाना चाहती है या नहीं। कुछ जानकारों का मानना है कि पार्टी केवल उन पर दबाव बनाए रखना चाहती है। वहीं जानकार राहुल के निलंबित न करने पर यह तर्क देते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के कुछ सांसदों को डर है कि अगर राहुल को निलंबित किया जाता है तो उन्हें जनता की सहानुभूति और राजनीतिक आकर्षण हासिल हो सकता है। एक अवधि के लिए राहुल के निलंबन का मतलब होगा कि वायनाड से उस अवधि के लिए संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। शशि थरूर ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि राहुल ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़े। उन्होंने आगे कहा, अगर किसी को माफी मांगने की जरूरत है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने विदेशी धरती से देश की पिछली सरकारों की आलोचना की है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।